हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो हमारी 11.4 जो कि बेस थी हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, और इसमें कुछ मिक्स भी आ सकते हैं, क्यूब, सिलेंडर, ऐसे कोई फिगर का भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ जाए हमें। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए होलोस्फेरिकल सेल। होलोस्फेरिकल सेल है हमारे कुछ ऐसे टाइप का। ठीक है, स्फेरिकल सेल मतलब जैसे कि हमारी क्रिकेट की, हमारी जो टेनिस की बॉल होती है खेलने वाली, वैसी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका सेंटर है, ये है हमारे पास। ठीक है, जिसकी इंटरनल रेडियस ये यहाँ से ये 3 दी हुई है, और ये एक्सटर्नल यहाँ से ये 5 दी हुई है। ठीक है, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, जब भी हमारे पास ऐसे मेल्ट किया जाएगा तो हमें क्या होगा कि इसका जो है वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, और रिकास्ट किया गया है दूसरे जो भी ये मेटेलिक बॉल थी। ठीक है, इसको क्या है कि मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, और इसको एक सिलेंडर जिसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इस सिलेंडर का डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक स्फीयर है जिसकी स्मॉल आर अगर हम बोल लें तो ये इंटरनल रेडियस है जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर, और आउटर आर जो है वो एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें मेटेलिक पार्ट कितना यूज हुआ है। ठीक है, जो ये पार्ट है, हमें ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारे पास, ये होलो स्फेरिकल सेल, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। और जो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड होगा, इसको जब पिघलाया गया तो ये वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। ठीक है, और उसी को क्या है कि एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन स्फेरिकल होलो या होलोस्फेरिकल सेल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा V एक्सटर्नल माइनस V इंटरनल। यहाँ से हम V एक्सटर्नल स्फेयर है हमारा, स्फेयर का वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस r³ माइनस 4/3 पाई इंटरनल रेडियस r³। ठीक है, यहाँ से अगर हम करेंगे 4/3 और पाई को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है r³ माइनस r³। यहाँ से हम देखेंगे 4/3 पाई, और ये r³ 5³ माइनस 3³। ठीक है, ये हमारे पास 4/3 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू 5³ हमारा 125 और 3³ हमारा 27, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना 98 रह जाएगा। ये 98 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब पिघलाया गया, जब मेल्ट किया गया तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ये था, और इस वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो वॉल्यूम आया है ये हमारा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा तो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू 98 इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई r², r हमें निकालनी है r², और h हमें ये दी हुई है। तो यहाँ पे पाई से हम पाई को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 4/3 इंटू 98 इज इक्वल टू r², और h हमारे पास क्या है, h हमें गिवन है 2/3 सेंटीमीटर। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ h की जगह हम 8/3 रखेंगे। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 2 पे कट करेंगे तो ये 49। तो r² इज इक्वल टू 49
और ये R जो है इसको कुछ R1 लिख देते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर का है ना, क्योंकि यहाँ पे भी R है तो इसको एक डिफरेंट नेम R1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो यहाँ से R1 जो है हमारा, R1 जो है वो √49, और √49 हमारा होता है 7, √49 होता है हमारा 7। तो यहाँ पे हमें क्या है सिलेंडर की, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। ओके, तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर है ऑफ लेड का बना हुआ जिसकी रेडियस, ठीक है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर। कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि इसको क्या है कि पिघलाया गया है और फिर दोबारा से क्या है एक कोन बना दिया गया। ठीक है, इसको पिघला के क्या बनाया गया है, इसको पिघला के एक कोन बना दिया गया ऐसे। ठीक है, जिसकी हाइट जो है ये 49 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो फाइंड करनी है, रेडियस R हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हेमिस्फेरिकल, अब इसको पिघला के जब ये बनाया गया तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है स्फेयर का हाफ 2/3 पाई r³, इसकी रेडियस को r, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई r, इसकी r जो है वो कैपिटल R² और h। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू r रेडियस दी हुई है 7 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे R² r हमें फाइंड करनी है, कोन की रेडियस हमें फाइंड करनी है, और h हाइट हमें दिया हो 49, तो यहाँ 7 जा 49, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस R² जो है वो हमारे पास 14 बचेगा, और R जो है हमारा 14 का रूट। ठीक है, √14 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, √14 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। √14 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे शायद वैसे ये रूट में आना नहीं चाहिए था, शायद यहाँ पे जो है ये 49 की जगह 14 होगा, शायद ये कट जाता, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। अब ये अगर रूट में है तो रूट को सिंपल करने के लिए हम क्या करें, सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है पेयर बना लिया हमने। ठीक है, पेयर बना लिया, तो 2 2 जा 4, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गई, कितना बचा 5। उसके बाद पेयर में आता है सारी, तो 2 0 लगाते हैं, यहाँ पे 2 0 डेसिमल यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 है तो इसका डबल 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 61 आएगा, 2 लिखेंगे तो 120 आएगा, 3 लिखेंगे तो 180, 4 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं अभी, 4 लिखेंगे यहाँ पे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240, 5 लिखेंगे तो 300, 6 लिखेंगे तो 360, 7 लिखेंगे तो 420, 8 लिखेंगे तो, अगर यहाँ पे 8 लिखते हैं और 80 यहाँ पे है तो 68 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पे जाएगा हमारा, ये 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 6 46, यहाँ पे हमारे पास 1 या 9 में से 3, फिर 2 पेयर में है हमारे, 2 0 उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या है, ये 37 हो गया, यहाँ 37 का डबल हमारा 74। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पे लिखना हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ये 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 7 जा 28, 29 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर बच जाएगा, हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक मिल गया, तो रेडियस हो जाएगी 3.74 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो हमारे पास एक क्यूब है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ एक स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मान लेते हैं कि जो क्यूब है उसकी साइड जो ए और जो स्फीयर है उसकी रेडियस जो है वो आर मान लेते हैं। तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया मतलब कि टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने बताया आपने 6 फेज होते हैं और 6 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वेयर, क्योंकि 1 2 3 और ये चारों 6 फेज होते हैं और एक स्क्वेयर बना हुआ, तो a स्क्वेयर इंटू 6 और ये इक्वल हो जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का हमें रेशियो फाइंड करना है। अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक रिलेशन फाइंड कर लें, या तो ए की टर्म में फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, या आर की टर्म में, तो यहाँ से हम ए स्क्वेयर अगर देखें, ए स्क्वेयर हमारा हो जाएगा 4 पाई बाई 6 आर स्क्वेयर, और दोनों तरफ अगर रूट लेते हैं तो ये हमारा ऐसे कुछ हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 6 आर स्क्वेयर। यहाँ पे ये इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए जो है हमारा, अब ये तो रूट में रहेगा, आर स्क्वेयर के साथ रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई बाई 6 रूट के अंदर और ये आर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया रेडियस में और जो क्यूब है हमारा उसकी साइड में। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 पाई, और ये हमारा हो जाएगा a बाई आर का क्यूब, a बाई आर का क्यूब। और अगर मैं यहाँ से a बाई आर, ये आर को इसके नीचे ले जाता हूँ, a बाई आर अगर देखूँ तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 6 का रूट, ये चीज़ है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 3/4 पाई, इसकी जगह पे ये 4 पाई बाई 6 रूट इंटू 4 पाई बाई 6 रूट इंटू 4 पाई बाई 6, ये आ गया, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ से 3/4 पाई। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, ऊपर जैसे ऊपर लिखता हूँ √4 पाई, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे है a बाई बी ये सारे में पे रूट है, तो √a बाई √b ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे √6 इंटू 4 पाई का रूट 6 पे रूट इंटू 4 पाई रूट और ये। ठीक है, अब देखो ये दोनों 4 पाई रूट में और 4 पाई रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 पाई बन जाएगा, क्योंकि √a इंटू √a करते हैं तो हमारे पास a आता है ना, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, √6 की √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे देखो ये 4, अगर मेरे पास a b ऐसे रूट में है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ √a √b, तो ये ऊपर जो है 4 और पाई की मल्टीप्लाई है तो इसको मैं √4 इंटू √पाई लिख सकता हूँ। √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6, और ये तीसरा जो √6 है ये इसको ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ पे मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू √पाई बाई 6 इंटू √6, इससे 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेशियो है हमारा √पाई बाय √6 आ जाएगा, √पाई बाय √6 आ जाएगा। ओके,
इजी था, बस क्या है कि पहले आर और ए में रेशो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, क्योंकि यही रिलेशन दिया हुआ। उसके बाद फॉर्मूला पुट किया और जस्ट सोल्व करते चले गए, ठीक है, जस्ट सोल्व करते चले गए। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ए स्फेयर, तो हमारे पास एक स्फेयर है। सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया अगर, उससे क्या है कि आपको फॉर्मूले याद करने में इजी बना रहेगा, साथ के साथ फॉर्मूले लिखते भी जाओ और वैसे भी शेप को देख के भी थोड़ा फॉर्मूले का आइडिया लग जाता है, ठीक है। ए स्फेयर हैज़ द सेम वॉल्यूम एज ए सिलेंडर, और दूसरा है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। और फिगर ड्रॉ करोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा टीचर के पास कि वो मार्क्स आपके काट ले, अगर क्वेश्चन आपका सही है तो। ए स्फेयर हैज़ द वॉल्यूम सेम एज, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो इक्वल है सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारा इक्वल है। अगर स्फेयर की रेडियस को आर मानते हैं, ठीक है, स्फेयर की रेडियस को आर मान लेते हैं, सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी हाइट जो है ये एच मान लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर की हाइट जो है एच मान लेते हैं। ए स्फेयर हैज सेम वॉल्यूम एज सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू, तो हुज हाइट किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। तो मतलब ये यहाँ पे ये लाइन जो है, ये इस लाइन का मतलब ये है, ये जो लाइन है, ए स्फेयर हैज सेम वॉल्यूम एज सिलेंडर, ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज। अब जो ये हुज जो है वो इस सिलेंडर से रिलेटेड है, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर अच्छे से की है तो ये जो है हुज जो है, जो पास वाला होता है उससे रिलेशन होता है, ठीक है। हुज मतलब सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, जो सिलेंडर की हाइट जो है एच जो है वो इसके क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, मतलब जो ये सर्कुलर पार्ट है इसका जो रेडियस है उसका डायमीटर डबल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल है, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर और डायमीटर हो जाएगा 2r, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अगर फॉर्मूला लगाएं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा हो जाएगा, और हमें फाइंड किया है ना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास h में और r में भी रिलेशन है, तो यहाँ पे देखो पाई से तो पाई कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वेयर इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे 2r, और 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है। 2 से ये कट करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। यहाँ से हम क्या है, यहाँ से देखो ये आ गया हमारे पास r क्यूब और यहाँ पे भी r क्यूब है, तो यहाँ पे r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब करेंगे तो ये 2/3 इधर आगे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम r/r की रेडियस ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब है ना तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे स्क्वेयर, अगर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 है तो ए रूट में आ जाएगा ना, रूट 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ये ए क्यूब इज इक्वल टू 3 होता, सॉरी मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ क्योंकि 3 से 3 कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 3 भी नहीं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा। अगर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 है तो ए हमारा हो जाएगा रूट में 5। अब रूट के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में 5, मतलब यहाँ पे जो 2 लगाते हैं ये इसका मतलब होता है रूट, ठीक है। अगर ये क्यूब में है, अगर ये क्यूब में होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 5 तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट। अब क्यूब रूट के लिए ये साइन तो है नहीं, ये तो रूट के लिए होता है, तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पे ये 3 लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 3/2। और इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस, ये ऊपर वाली स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ हमारे सिलेंडर, इनका रेशियो जो है ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इज टू क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, तो इसको मेल्ट किया गया है। देन रिकास्टेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल, तो क्या है छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल बनाई गई है ऐसे, इसको पिघला के, ठीक है, और छोटी छोटी ऐसे गोलियां बना दी गई हैं, ठीक है, ऐसे बना दी गई है। स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ डायमीटर, दो जो ये जो स्फेरिकल बॉल बनेगी है, इनका डायमीटर जो वो 0.6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो 0.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ सच बॉल ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि बड़ा गोला था, ठीक है, बड़ा गोला था, उसको पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है, ठीक है। जब छोटी छोटी गोलियां बनाई गई तो कितनी ऐसी गोलियां बनेगी ये बताना है। तो जो इस बड़े गोले का वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितनी ये गोलियां बनी है इतनी। मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ गोलियां बनी है, n नंबर ऑफ गोलियां बनी है, और एक गोली का वॉल्यूम अगर मैं स्मॉल v मान लूँ, ये कैपिटल V है, तो ये वॉल्यूम और ये टोटल वॉल्यूम इक्वल होंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम इनको हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल R बड़े स्फीयर की रेडियस को अगर 3 सेंटीमीटर है, छोटे स्फीयर की रेडियस अगर हमारी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे इक्वल हो गए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ spherical balls into volume of one ball, ठीक है। अगर एक बॉल के वॉल्यूम से जितनी नंबर ऑफ बॉल है उसको मल्टीप्लाई करें तो सॉलिड स्फीयर जो है उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम इनका, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल को हम n मान लेते हैं, इनटू छोटी बॉल है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल, r कितनी है हमारी 3, तो क्यूब 3 इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r कितनी है हमारी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 इंटू 3 ऐसे कैसा इज इक्वल टू n इंटू 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, डेसिमल हटा लिया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से ये जो 1000 बन गया नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 इधर जाके तो n के इक्वल आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा 1000 आ जाएगा। तो कितनी बॉल बनेंगी ऐसी, बड़े स्फीयर को पिघला के छोटी छोटी जो गोलियां बनाई गई है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, इसकी रेडियस जो है वो 0.3 सेंटीमीटर थी। ऐसी ऐसी 1000 गोलियां बन जाएगी, ऐसी ऐसी 1000 गोलियां बन जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।